हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज भी साइंटिस्ट अपने तर्कों के आधार पर ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने में और समझाने में लगे हुए हैं, लेकिन क्या उन्हें सफलता मिल पाई है? आज भी ब्रह्मांड, ये सृष्टि, प्रकृति अपने रहस्यों को उजागर नहीं होने देती। बहुत मुश्किल है उन रहस्यों को डिकोड कर पाना, आसान नहीं है। कब, कैसे, किस तरह से, कौन सा कार्य हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों का जवाब आज भी हमारे पास नहीं रहता है। कल्कि अवतार जब इस धरातल पर जन्म ले चुके हैं तो इस धरातल पर रहकर उनका मिशन किस प्रकार चल रहा है, यदि सभी लोग पूछते हैं कि तर्कों के आधार पर प्रमाण सहित समझाइए, बहुत मुश्किल होता है। जब भी विष्णु भगवान अवतार के रूप में धरती पर प्रकट होते हैं, उनके कार्यों को समझ पाना तर्कों के आधार पर। वैसे भी अगर आपको ईश्वर से जुड़ना है तो तर्क काम नहीं आते, बल्कि नो लॉजिक ओनली मैजिक वाला अप्लाई करना पड़ता है हमें फॉर्मूला, क्योंकि इसके बिना हम ईश्वर के समीप नहीं जा सकते। जब ईश्वर की मर्जी होती है तभी उस बात का पता हमें चल पाता है जिसके बारे में हम लगातार खोजबीन कर रहे होते हैं, लेकिन उस बारे में भी हमें कितना पता चलना चाहिए, ये पैरामीटर भी ईश्वर डिसाइड करते हैं। कल्कि अवतार के फैक्ट्स को जानना, उनकी सच्चाई को जानना, उनके कार्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करना, उनके बारे में सटीक भविष्यवाणी करना और उनके युग परिवर्तन के मिशन को तर्कों के आधार पर दूसरों के सामने पेश करना आसान कार्य नहीं है, बल्कि नामुमकिन मैं कहूँगी। क्योंकि मैंने जैसे थंबनेल में आपको लिखा है, आपके सामने पेश किया अपना थंबनेल, कि कल की फैक्ट्स को लॉजिकली समझाया नहीं जा सकता। बहुत मुश्किल है जब आप तर्क वितर्क के अंदर कल की अवतार को फंसाने की कोशिश करते हैं। कभी भी देवी देवताओं को, अपनी भक्ति को किसी भी तर्क से मत जोड़िए। अगर आपने प्रश्न चिन्ह लगा दिया अपनी ही भक्ति के ऊपर, अवतार के ऊपर, देवी देवताओं के ऊपर, ईश्वरीय ताकत के ऊपर, इसका अर्थ ये होता है कि आप पूरी तरह से विश्वास नहीं करते। और जब आप पूरी तरह से उन सभी बातों पर विश्वास नहीं करते तो बिना विश्वास के कैसे आपको सफलता मिलेगी? क्योंकि सफलता पाने के लिए सबसे पहले आत्मविश्वास होना बेहद आवश्यक है। अगर आपने क्वेश्चन मार्क खड़ा किया, अगर आपने अपने आर्गूमेंट्स पेश किए कल की फैक्ट्स को जानने के लिए कि वो क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं, कहाँ पर हैं, क्या कर रहे हैं, किस प्रकार कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, नाना प्रकार के अगर आपने क्वेश्चंस कल की अवतार को लेकर, उनके डिवाइन मिशन को लेकर खड़े कर रहे हैं और दूसरों से इसके बारे में पूछ रहे हैं, इसका अर्थ ये है कि आपके मन में संदेह का कीड़ा कुलबुला रहा है। और जब आप संदेह के घेरे में खुद को ही बंद करके बैठे हुए हैं तो उस संदेह से परे जाकर, अपने क्वेश्चंस के परे जाकर, तर्क के परे जाकर कैसे कल की फैक्ट्स को आप समझ पाएंगे या समझने की कोशिश भी कर पाएंगे? क्योंकि आप तो अपने प्रश्नों के उधेड़-बुन में ही उलझे हुए हैं। जब तक इस उलझन से आप बाहर नहीं निकल सकते, तब तक आप भी अपनी भक्ति की चरम सीमा को नहीं प्राप्त कर सकते। और जब तक आप अपनी भक्ति की चरम सीमा को नहीं प्राप्त करेंगे, तब तक ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप कल की अवतार के डिवाइन एम को समझेंगे, जानेंगे और उसे एक्सेप्ट भी करेंगे, और वो भी खुशी खुशी। वरना तर्क के परे हैं कल की अवतार। जिस प्रकार सत्य को किसी प्रमाण की आवश्यकता
नहीं पड़ती है। उसी प्रकार कल्कि देव को भी किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है कि वास्तव में उनका अराइवल धरती पर हुआ है या नहीं हुआ है, होगा भी या नहीं होगा, होगा तो कब होगा। बहुत सारे ऐसे तर्क, आर्गुमेंट्स, क्वेश्चंस आज लोगों के दिमाग में अभी भी विद्यमान है, लेकिन जिन्हें जुड़ना था वो विष्णु भगवान के आखिरी स्वरूप, आखिरी अवतार कलयुग में कल्कि अवतार से न सिर्फ जुड़ चुके हैं बल्कि अपने जीवन में उस मिरेकल को महसूस कर पा रहे हैं। जब वो अपनी लाइफ में जब प्रॉब्लम्स में स्टक हो जाते हैं और उस प्रॉब्लम से उन्हें बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल पाता, लेकिन अचानक से कोई मदद या कोई रास्ता उन्हें अपनी भक्ति के फलस्वरूप दिखलाई पड़ता है, जिसके बाद उस प्रॉब्लम का समाधान वो स्वयं के बलबूते पर न सिर्फ ढूंढ लेते हैं बल्कि उस प्रॉब्लम से बाहर भी निकल जाते हैं। तो रास्ता दिखलाने वाले कल्कि अवतार, प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करेंगे कल्कि अवतार, इसलिए क्योंकि प्रॉब्लम से जितना इंसान लड़ेगा उतनी ही उसकी इंटरनल स्ट्रेंथ खुलकर बाहर आएगी। और जब तक सोल की इंटरनल पावर स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, जो कि आज डिप्लीट होती जा रही है कलयुग में आने के पश्चात, तब तक वो सोल सतयुग के लिए प्रिपेयर नहीं होगी। और जब तक जो सोल सतयुग के लिए प्रिपेयर नहीं होगी, उसकी एंट्री सतयुग में भला कैसे हो सकती है। तो जिसके जीवन में जितने अधिक प्रश्न, जितना अधिक संदेह कल्कि देव को लेकर या कल्कि फैक्ट्स को लेकर या उनके डिवाइन मिशन को लेकर या उनके जन्म को लेकर, उनके अराइवल को लेकर, वो कभी भी कल्कि अवतार से जुड़ नहीं पाएगा, क्योंकि वो इन्हीं सब प्रश्नों के घेरे में अपने आप को हमेशा घिरा हुआ पाएगा। तो कल्कि फैक्ट्स को समझने के लिए आपको संदेह से परे जाकर अपने डिवाइन विज़न के द्वारा अपना आत्म मंथन करके समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। यदि आप सिर्फ दूसरों से प्रश्न पूछते रहेंगे तो कब आप कल्कि देव से जुड़ पाएंगे, कब अपनी भक्ति के आधार पर आप उस जुड़ाव को महसूस कर पाएंगे, जिस जुड़ाव को महसूस करना अति आवश्यक है आज के युग में सरवाइव करने के लिए। क्योंकि आज के युग में यदि इंसान को सरवाइव करना है तो भक्ति मार्ग पर न सिर्फ चलने की आवश्यकता है बल्कि अपनी सोल पावर को कैसे इंक्रीज करना है, ये भी आपको स्वयं को देखना भी है, स्वयं को समझाना भी है और उस रास्ते पर स्वयं को चलवाना भी है। कोई आपकी मदद नहीं कर सकता जब तक आप स्वयं में आत्म मंथन करने की कोशिश नहीं करें। तो आत्मचिंतन के द्वारा, आत्म मंथन के द्वारा अपनी सोल पावर को इंक्रीज कीजिए, इंटरनल स्ट्रेंथ को बढ़ाइए। बेकार की फालतू बातों में डाउट्स दिमाग में लाकर अपने दिमाग में कुबुद्धि का समावेश मत कीजिए, बल्कि पॉजिटिव रहकर पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। क्योंकि कल्कि अवतार को तर्कों के आधार पर डिफाइन करना बेहद मुश्किल है। न सिर्फ मुश्किल है बल्कि नामुमकिन है। अगर नामुमकिन न होता तो क्या आज नासा के वैज्ञानिक जो लगातार कोशिश किए जा रहे हैं ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझाने में, क्या आज उन्हें सफलता नहीं मिलती? क्या आज इंसान डिज़ास्टर के समय सारे प्रॉब्लम्स को अपने आप ही सॉल्व नहीं कर लेता? अगर इंसान के पास इतनी ताकत आ जाए कि वो सारे प्रॉब्लम्स का समाधान खुद ब खुद निकाल ले, फिर न मंदिर रहेंगे, न मस्जिद, न गिरजाघर, न गुरुद्वारा, सब कुछ बंद हो जाएगा और इंसान सिर्फ
अपने आप पर भरोसा करके सारे प्रॉब्लम्स का समाधान चुटकियों में निकाल लेगा। फिर किसी प्रार्थना की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो इतना आसान नहीं है। इंसान के पास पावर उतनी ही आ रही है जितना ऊपर वाला चाह रहा है। यानी घूम फिर के बात वही आ जाती है कि जब तक जैसा चाहे कल्कि अवतार अपने युग परिवर्तन के मिशन को जिस दिशा में मोड़ना चाहें, उसी दिशा में उनका मिशन, उनका युग परिवर्तन का कार्य लगातार आगे बढ़ रहा है। तो सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। उसी प्रकार कल्कि अवतार के जन्म को लेकर या उनके युग परिवर्तन के कार्य को लेकर किसी को भी प्रमाण ढूंढने की आवश्यकता नहीं। अपने आप ही सारे तथ्य इंसान की आँखों के सामने आ जाएंगे। सिर्फ आप अपने नेक कर्म कीजिए और अपने आप पर भरोसा कीजिए। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस इंसान को कभी कभी गलत राह पर ले जाता है। तो अपने जीवन की दिशा को, सही दिशा को पकड़िए और खुद से भरोसा जितना कर सकते हैं उतना कीजिए। और इसके अलावा विष्णु भगवान के आखिरी अवतार पर दिल से भरोसा करके उनसे जुड़ने की कोशिश कीजिए। तर्कों के आधार पर उन्हें कभी भी न आप जान पाएंगे, न समझ पाएंगे, न पहचान पाएंगे और न उनसे आप जुड़ पाएंगे, क्योंकि तर्कों से परे है कल्कि अवतार का मिशन। सो नो लॉजिक, नो आर्गुमेंट, नो डाउट, ओनली वेट फॉर कल्कि अवतार्स mission and next step what Kalki Avatar will take to give you a biggest surprise. Thank you very much for watching my video.